हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखें। तो सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारी सीरीज़ भी चल रही थी, तो आज उसका लास्ट एक वीडियो रह गया है, तो वो भी मैं आज अपलोड कर दूँगी। और ये जो रीडिंग हमारी है वो मैं लेके आई हूँ आपके जून मंथ की एनर्जी क्या होगी, जून मंथ में कौन से काम आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, क्या मतलब क्या एनर्जी, सब कुछ डिटेल में भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मैंने मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो वहाँ भी। ओके, चलिए, तो जो आज की हमारी रीडिंग है उसके बारे में बात करते हैं। जून मंथ की क्या एनर्जी है। ओके, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स यहाँ रखे हैं। आपको आपके जन्म का महीना चुनना है यहाँ। ओके, और साथ में मैंने कार्ड्स भी रखे क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी बर्थ डेट पता ही नहीं होती है ना, तो वो कार्ड से चूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं तो कार्ड को चूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कन्फ्यूज़न थोड़ी सी हो रही कि मेरी जन्म का महीना यहाँ है लेकिन मुझे कार्ड ये पसंद आया है, तो कुछ ना कुछ मैसेज आपको इसमें भी मिलेंगे। तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए, तो मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूँ। फाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, और उसके साथ कार्ड है ये रावण, और इस पे लिखा हुआ है वाइज वुमन, अ चेंज इज कमिंग। ओके, तो ये कार्ड आपका या ये जन्म का महीना, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। पाइल नंबर 2 है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, और उसके साथ कार्ड है बेर का। यू आर द लाइट, इट इज सेफ टू स्टेप फुल्ली इनटू योर लाइट। ओके, तो आपके लिए ये कार्ड है। अगर पाइल नंबर 2 में आपके जन्म का महीना है या कार्ड ये चूज कर सकते हैं आप, तो ये पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, तो जिस भी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से आप अपनी रीडिंग यहाँ चूज करिए और रीडिंग देख लीजिए। ओके, चलिए, तो और मैं यहाँ एक शुक्रिया अदा भी सभी का करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, तो बहुत अच्छी वो सारी रीडिंग हुई। हाँ, जो हमारी की राशि के मुताबिक मैंने जो वीडियोस बनाई सारी, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया। तो आगे भी आप कोई इस तरीके के टॉपिक होते हैं, मतलब जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, जो आपके लाइफ के क्वेश्चन है, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन किसी और के भी हो सकते हैं, तो अगर सजेस्ट करना चाहे आप कोई टॉपिक तो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर सभी के लिए होंगे वो मैसेजेस लेने के लिए, तो मैं उस टॉपिक को यहाँ ज़रूर कवर करना चाहूँगी। ओके, लाइक करते हो ना, तो मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। कमेंट बॉक्स में आप जब बताते हो तो मुझे और भी उत्साह होता है कि हाँ, मेरे जो ये फैमिली मेम्बर्स हैं सारे, इनको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे काम पर उनको विश्वास हो रहा है, और मैं और भी आगे उनके लिए और भी अच्छी चीज़ें लाया करूँ। ठीक है, तो उस तरीके से आप भी इक्वल गिव एंड टेक कीजिए और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कीजिए। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, ये यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिखा रहा है। जैसे आप थोड़े से पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी कि प्रेशर हो रहा था किसी चीज़ का कि ये मुझे करना है लेकिन कर नहीं पाता हूँ, या प्रोकास्टिनेट करना, ये सारी एनर्जी कुछ थी आपके अंदर। लेकिन अब आप प्लेफुलनेस एनर्जी में आ रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो उसके लिए आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आप इजीली कर पाओगे डियर। जो लेजीनेस था वो वहाँ से यहाँ से निकल रहा है, और एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ से आपको निकाला जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है कि आपको वो ग्रैब करके चलना ही पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस होती है ना, जैसे
उसको सब पता होता है। मतलब उसको वो कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, सारी चीज़ें उसको पता होती है। उसकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। किसी के लिए साइकिक एनर्जी के साथ जुड़ना भी हो सकता है, और किसी के लिए कार्मिक अकाउंट जो होते हैं हमारे, वो उसको क्लोजर देना भी हो सकता है। ओके, यहाँ आपकी आंखें बहुत सिग्निफिकेंट मुझे लग रही है। आंखें जो होती है ना, उसके रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं। वो हम रीडिंग में और भी देखेंगे अगर मुझे मैसेज मिलता है तो। लेकिन आंखों के रिलेटेड आपको कोई मैसेज हो सकता है आपके लिए। ओके, जून मंथ में। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए आपकी जून मंथ में कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए गुड न्यूज़ में है नॉलेज, बुक्स, निडल, फॉरगिविंग। तो आपके लिए जैसे मैंने पहले इस कार्ड से ही बोला था कि कुछ साइकिल एंडिंग हो रही है डियर। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो कम होने जा रही। गुड न्यूज़ यही है, आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाओगे। किसी के लिए ये मुझे यहाँ घर शिफ्टिंग लग रहा है। चेंज जो है ना, यहाँ जो चेंज का मैसेज भी था, तो चेंज में आप घर शिफ्टिंग भी कर सकते हो, या कोई जगह स्पेस कहीं और मूव होना, तो मूवमेंट है किसी के लिए। किसी के लिए पूरी अपनी दुनिया जैसे बदलना, मतलब आपके विचार भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कुछ नई चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये जो फॉरगिविंग है ना, ये कार्ड मुझे जैसे ये नीडल बहुत ही खुश है किसी और से जुड़ के। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ। तो किसी और से जुड़ना मतलब कि एक रिलेशनशिप में भी आपके लिए कोई सोलमेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में और भी गुड न्यूज़ आ रही है। मतलब गुड वाइब्रेशन मिल रही है आपको। अच्छी वाइब्रेशन के साथ आप जुड़ रहे हो, सोलमेट हो सकते हैं आपके, या ऐसे लोगों से जुड़ना जो लोग आपकी हेल्प कर पाए, जिसके साथ मिलके आप कुछ नया क्रिएट कर पाओ। ओके, तो ये वाइब्रेशन आपके लिए रेडी हो रही है, गुड न्यूज़ हो सकती है। ओके, और यहाँ आर्ग्यूमेंट्स, यस, टू ऑफ सोर्स होते हैं ना, उसमें ये दोनों जो सोर्स होते हैं ना, ये ऊपर की तरफ होती है। इसकी नोक होती है ना, वो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ है। मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जी थी ना आपकी, वहां से निकल रहे हो। जहाँ भी लड़ाइयाँ होती थी, है ना, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। एक होता है ना कि तलवार से जो काम नहीं किया जा सकता, वो निडल से कर सकते हो आप। ये एनर्जी आपकी बनने वाली है। ओके, तो इस कार्ड को भी मैं यहाँ रखूँगी। यस, आपके लिए टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। आपको स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो आप आपके पास पावर आने वाली है। ओके, और हाई प्रिस्टेस तो होती है पावर के साथ काम करने वाली। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ये गुड न्यूज़। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए कि और क्या आ रहा है, और क्या आपके जून मंथ की एनर्जी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। प्रेयर, तो किसी की प्रेयर सुनी गई है डियर। आपके लिए वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं, मूवमेंट लाना। किसी की अगर हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो आप हेल्थ अच्छी करने के लिए हेल्दी डाइट ले सकते हो। ये आपको विचार आ सकते हैं कि मुझे अब अपने खान पान का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है, सही तरीके से मैं काम करूं ताकि सही एनर्जी को मैं अट्रैक्ट कर पाऊँ। मतलब वो सारी चीज़ें जो फॉगीनेस वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ हमें क्लियरिटी नहीं होती है कि कहाँ क्या करना है, वो समझ में नहीं आ रहा होता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स वाली, सॉरी, फोर ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, जहाँ आप एक प्रेयर कर रहे हो, जहाँ आप सोच विचार कर रहे हो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है जिससे मुझे ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, या ये चीज़ें मेरे लिए खराब थी, ये आदतें मेरे के लिए खराब थी, तो जिसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, है ना। ये कॉन्टम्पलेट करने वाली एनर्जी है। ओके, जिससे आपकी ग्रोथ भी मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। तो आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ एक
स्ट्रेटेजी बना रहे हो यहाँ आप। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। किसी के लिए नींबू पानी पीना बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपकी वेट बहुत बढ़ी हुई है तो जो नींबू के पानी में हनी डाल के वो पीते हैं ना, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी एनर्जी एक लग रही है मुझे। पैशन, यस, किताबें बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगी। ठीक है, और यहाँ आँखों का मैंने जो मैसेज भी दिया था आपको, तो आँखों के रिलेटेड अगर किसी को इश्यूज़ हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है तो कर सकते हो। और दूसरी एक एनर्जी ये भी है कि आँखों के रिलेटेड मतलब कि चीज़ों को देखना, सही तरीके से देखना, वही चीज़, ये वाली एनर्जी कि बस अब मुझे मेरी मेरी खुद की अगर प्रॉब्लम्स है तो मुझे वहाँ भी अपने आप को सही से करना है, और दूसरों की कमियों को मुझे नहीं देखना है लेकिन उनकी खूबियों को देखना है। ठीक है, ये एनर्जी भी किसी के लिए है। यस, तो आपके लिए उजाला आ रहा है डियर, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी एक एनर्जी आपको, नई एनर्जी, जिससे आप कुछ नए काम करने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि कोई बहुत ऊब गया था जैसे अपनी लाइफ से, कि यार ये क्या हो रहा है, एक रूटीन सा हो रहा है या कुछ चेंज नहीं है लाइफ में, है ना। तो वो चेंज की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जिससे जिसके ऊपर आप एक्शन लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एक रुकी हुई एनर्जी थी ना, वहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है, किसी ना किसी तरीके का सपोर्ट है यहाँ। और कुछ लिखना, या आपका एक जो लाइफ लेसन हम बोलते हैं, है ना, हाई प्रीस्टेस क्या होती है उसको पता होता है क्योंकि उसने उसमें महारत हासिल की है। तो किसी के लिए पीएचडी करना, या पढ़ाई के लिए अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो, मतलब आगे एक लेवल अप करना चाहते हो, तो वो भी एनर्जी यहाँ है। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप कुछ सीख सकते हो या किसी और को सिखाने के लिए शुरुआत कर सकते हो। तो टीचर वाली भी एनर्जी है यहाँ, जहाँ आप किसी और को सिखा भी सकते हो। ओके, तो ये भी एनर्जी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ओके, एक और कार्ड लेते हैं, इम्पेशंस। यस, आप यहाँ इम्पेशंस नहीं होगे। जहाँ चीज़ों के पीछे आप जब भाग रहे थे ना, कि वो चीज़ें मुझे मिल नहीं रही है, एक नेगेटिव थॉट्स कि यार मेरी लाइफ में कुछ होता नहीं है, मैं जिस भी काम को करने जाता हूँ उसमें मुझे जितना चाहिए उतना सक्सेस मिलती नहीं है, ये चीज़ किसी के यहाँ हो रही थी। तो यहाँ आपको वो सपोर्ट मिलेगा। वो चीज़, जो चीज़ें हैं ना जिसके पीछे आप भाग रहे थे, उसके पीछे अब आपको भागने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो चीज़ें अपने आप से आपके सामने आएगी। कि आप पहले मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि कोई कोर्स करना चाहते थे, ठीक है, तो वो कोर्स के लिए आप सभी जगह इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोर्स मैं करूँ या नहीं करूँ, है ना। लेकिन अब आपके सामने ऐसी चीज़ें आएगी जहाँ आपको एग्जैक्ट पता होगा कि हाँ, ये कोर्स मुझे इस पर्सन के पास से करना है, ये समझ में आएगा। ओके, तो बहुत सारे आपके पास आइडियाज़ हो सकते हैं जिसको आपको सही जगह लगाना है। बहुत सारे लोग अपने अफर्मेशंस के साथ भी काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी जहाँ आपका थॉट चक्रा अ, सही हो, ठीक है, तो ऐसे अफर्मेशंस के साथ भी आप काम कर सकते हो जहाँ आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और बहुत सारी इसके माध्यम से ये जो कोर्स करोगे आप, उसके माध्यम से, या फिर जो नई शुरुआत करोगे, इससे आपको अबंडेंस की प्राप्ति होगी। मतलब वो एक होती है ना कि सक्सेस, वो शुरुआत हो जाएगी। यहाँ एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एक बहुत करीब है जैसे कोई सक्सेस की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और ये आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप से मिलने लगेगी। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उस वक्त आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, उससे जुड़ना है। ये जो सुई है ना, इसमें ये धागे को वो पिरो रही है ना, तो आपको भी उसके साथ जुड़ना है, तभी वो उस जो भी अपॉर्चुनिटी होती है उसके साथ आप जुड़ पाओगे। हो सकता है कोई किसी और की बातें सुनकर, या ये ठीक नहीं है इस तरीके से सुन के भी आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, तो आपको अपने सही डिसीजन खुद से, अपने इंट्यूशन की सुन के अपने डिसीजन लेने हैं, ना कि दूसरों के कहे मुताबिक, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है, उसी का इस्तेमाल आपको करना है। ओके, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? अपने आप के साथ बैठना, कॉन्टम्पलेट करना, है ना, वही एनर्जी। यहाँ मैंने बोला था 4 ऑफ सोर्ड्स की मुझे एनर्जी लग रही है, जहाँ आप बस अब मुझे सरेंडर करना है, बिल्कुल भी
किसी चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। जो चीज़ें मुझे मेरी किस्मत का होगा वो मेरे सामने अपने आप से आएगा, मुझे पता है। वो विश्वास बढ़ना यूनिवर्स पर, भगवान पर, ताकि वो चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी आए। वो फ्रीक्वेंसी आप बन रहे हो, जो चीज़ें आप चाहते हो ना, जैसे सक्सेस हो गई, प्यार हो गया, सोलमेट हो गया, है ना, तो उसके लिए आप वो फ्रीक्वेंसी बन रहे हो ताकि वो चीज़ें अपने आप से अट्रैक्ट हो। ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ होने वाली है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि और आपको यहाँ क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम टैरो से देखेंगे कि आपको यहाँ क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करना है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। दो ही कार्ड्स मुझे चाहिए थे और दो कार्ड्स अपने आप से आ गए हैं। ओके, स्ट्रेंथ, यस। आपको अपने जो ये चीज़ें आप कभी कभी अपने माइंड की बात सुन लेते हो ना, वो नहीं करना है। आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। आप बहुत हीलिंग के लिए बने हुए हो डियर। आप आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आ सकती है। आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी कि जब भी आपको ये लगे कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, या आपको मान लो, आपने एक उदाहरण दे दूं कि आपने कुछ बुक पढ़ने के लिए रात को ही आपने सोच लिया था कि कल सुबह उठ के मुझे ये बुक को कम से कम बुक की 10 पेज पढ़ने हैं, है ना, लेकिन हो गया सुबह उठने में देर हो गई, तो आपको लगा कि यार अब मैं ये करने बैठूंगा तो दूसरे काम रुक जाएंगे। डियर, ये मत सोचो। जो काम सही समय पर आप नहीं कर पाए उसकी गिल्ट आपको, ये अपना ईगो माइंड है ना, सारा दिन करवाएगा। फिर इसके बजाय ये है कि आप जब भी उठे हैं तो थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाइए और उसके बाद जो आपने डिसाइड किया था रात को, उसको पहले कर लीजिए। भले ही सारे काम रुके हुए हैं, आपको लगेगा कि ये काम हो नहीं रहे हैं या वो काम बाकी है, मैं कैसे करूँगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने रात को सोचा था और वही चीज़ आप सुबह उठ के करते हो ना जब, तो वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो सिग्नल दे रहे होते हैं कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं जो डिसाइड करता ना, उस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। ये प्रोकास्टिनेट वाली जो एनर्जी होती है ना, टाल मटोल करने वाली एनर्जी, उसको आप टाटा बाय बाय कहोगे यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो ये चीज़ है आपके लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। वाह, देखिए मैंने क्या बोला, जस्टिस तभी होगा तब, क्योंकि आपको ये आपका ईगो माइंड होता है ना, वो बार बार आपको वो चीज़ें दिखाएगा, वो चीज़ें जो हिडन में पनप रही होती है, हमें नहीं पता होता है। हम एक फ्रस्ट्रेटेड होकर कि चलो वो चीज़ मैंने सोची थी, वो तो मेरे सिर्फ पढ़ाई ही करनी थी ना, दोपहर को कर लूँगी या रात को कर लूँगा, ये चीज़ होती है हमें। तो उस चीज़ को आप जब टालते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंडली वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं और वही चीज़ आप फिर दूसरे कामों में भी करने लगोगे। ओके, तो इसको आपको अपने दिमाग से निकालना है, वही चीज़ होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो जो ठानता है ना, ये बहुत कमिटमेंट की बात करता है, और ये भी कर्मा की बात करता है। कर्मा क्या होता है? कमिटमेंट। जो आपने बोला उसको करो, अदरवाइज कर्मा आपको कान आपकी कान खींचेगा। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। यही चीज़ है। और ये हमारा जो हम साल भी देख रहे हैं ना, 2024, जिसका नंबर होता है 8, 8 होता है शनिदेव का नंबर, है ना, शनिदेव का साल है ये। तो यहाँ आपको सही कर्म सही जगह अगर आपने कमिटमेंट की तो उसको पूरा करो, अदरवाइज वो आपके कान खींचेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। इन चीज़ों की एंडिंग करने के लिए जो भी आप प्रोकास्टिनेट, लेजीनेस वाली एनर्जी जो होती है, या आपको लगता है कि मेरे काम बनते नहीं, तो कुछ ना कुछ आपके एक्शन को जो आप प्रोकास्टिनेट करते जाते हो ना, उसी वजह से चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को आप समझ पाओगे और यही चीज़ आपको करनी भी है कि दूसरे काम अगर मुझे मान लो आप, मुझे खाना भी बनाना है, घर का सारा काम करना है या ऑफिस का काम कोई काम है, लेकिन मैंने रात को, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे किताब पढ़नी है ना, लेकिन वो सारा काम है तो मैं कैसे करूँगा, है ना। लेकिन ये आपने कमिटमेंट की थी कि मैं कल सुबह 10 पेज पढ़ूंगा, तो ये कमिटमेंट जब आप पूरा नहीं करते हो ना,
वही चीज़ आपको वो शेम करवाएगी, और इसकी वजह से आप जो काम भी करोगे ना उसमें भी आप अपना 100% नहीं दे पाओगे डियर। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ, कि जो भी कमिटमेंट करो सोच विचार के करो कि मुझे ये करना है और उसके लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, चाहे एक ही कमिटमेंट करो, कमिटमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, और उसके साथ साथ काम करना भी, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, ये अपनी जो बोलता है ना उसको सही तरीके से काम करने में वो पैशनेट होकर काम करता है। पैशन का भी आपके लिए कार्ड आया है। ये लड़की खड़े खड़े पढ़ा रही है, इनको सुना रही है, किताब से कुछ पढ़ रही है, और ये जो पर्सन बैठा हुआ है उसको सुना रही है। ये पर्सन बैठा हुआ है ना। तो इसी तरीके से थोड़ा सा प्लेफुलनेस में आने की ज़रूरत है आपको, कि हाँ मुझे जो काम सौंपा गया, कोई भी परिस्थिति हो मुझे वो काम पूरा करना है। ठीक है, तो कमिटमेंट आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। एक एनर्जी आपके लिए है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है चीज़ों को, क्योंकि जब आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे ना, जब टाल मटोल करते हो चीज़ों को, और वही चीज़ आपको शेम करवाएगी और एनर्जी डाउन कराएगी। ओके, तो आपने बहुत पीछे भी बहुत चीज़ें, मतलब एक मुझे एक ऐसे भी एनर्जी लग रही है जैसे बहुत काम को इकट्ठा भी कर लिया है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कौन सा काम करूं, किन चीज़ों के साथ में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि इतना काम आपने इकट्ठा कर लिया है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन कब करूं समझ में ही नहीं आ रहा। अगर ऐसी फॉगी वाली एनर्जी है आपकी जून मंथ में, या उससे पहले ही हो सकती है, मुझे ये लग रहा है यहाँ, तो सबसे पहले ज़रूरी काम कौन सा है? आपको लगता है कि किताब पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है, या बच्चों की टिफ़िन बनाए, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन होता है ना, तो वो हमें टाइम पर ख़त्म करना ही होता है। उसके लिए हम अलग से टाइम नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि वो उनका टाइम है। तो आप क्या कर सकते हो कि पहले उनका काम कर लो, फिर थोड़ा-सा अपना अपना जो किताब पढ़ने की मैं जो बात कर रही हूँ, ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल है, आप अपने हिसाब से अपने काम को रेडी कर सकते हो उस तरीके से। लेकिन वो वहाँ आपको फिर अ, अपना कुछ टाइम, मी टाइम जो होता है ना, वहाँ करना है। मी टाइम क्या होता है? सबसे पहले सुबह उठना, जहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है आपके लिए। तो थोड़ा-सा सुबह ज़्यादा जल्दी उठना, या रात को भी आप थोड़ा-सा अपने मी टाइम कर सकते हो जब सभी लोग सो जाते हैं। इंसान को बॉडी होती है ना, वो इस तरीके की बनी हुई होती है, जैसा आप सोचते हो वैसी चीज़ें वो करेगा। अगर आप सोचते हो कि मेरे अंदर तो जान ही नहीं यार, मैं इतना सारा काम कर ही नहीं सकता हूँ यार, ये जब होता है ना, तो आपकी बॉडी वो रिएक्ट करेगी। आपकी बॉडी जैसा आप बोलोगे वैसी चीज़ें वो क्रिएट करेगी। कभी-कभी कुत्ता हमारे पीछे आ जाता है ना, तो पैरों में दर्द भी होता है ना, फिर भी आप भागोगे, है ना? वही चीज़ होती है कि वो एनर्जी क्रिएट करनी होती है। आप उसको जैसे-जैसे आप अफ़र्मेशन दोगे, जैसे आप सोच रखोगे, वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। ओके? तो ये चीज़ आपके लिए मैटर करेगी। चलिए अब देखते हैं ये आपके लिए गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइसोलेशन का फिर से कार्ड आया है डियर। देखिए, आपको यहाँ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला आपको पहले ही कि आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, वही एनर्जी आप कैरी किए हुए हो। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें क्यों हो रही है, ये किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, लेकिन अपने आप पर काम करना है। जब आप अपने आप पर काम करते हो ना, तो वो सारी चीज़ें सही तरीके से काम करेगी, क्योंकि अपने आप को आप सही कर रहे हो। आप, एक होता है ना कि जैसी आपकी दृष्टि होती है ना, वैसी सृष्टि आपको दिखेगी, वैसी आपकी रियलिटी बनेगी। तो पहले अपने अपने आप पर काम करना है, ठीक है? तो ये जो 6 जून मंथ का है, बाकी के 6 मंथ 2024 के, है ना? तो जून मंथ से आप अपनी ये अफ़र्मेशन के साथ काम करना, अपने ऊपर काम करना, इनर इंजीनियरिंग करना कि हाँ, मेरी ये शैडो है, उसको मुझे सही करना है। मैं ये चीज़ों को अच्छे से कर नहीं पाता हूँ, या मेरी ये आदतें हैं, तो कोई एक चीज़ आप पकड़ लो,
ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आप हिल हिल करने जाओगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार मैं क्या क्या ही करूँ, ठीक है ना, वो चीज़ें होती है। लेकिन एक ही चीज़ के साथ जुड़ जाओ और सब एक चीज़ आप ठीक कर लोगे ना, तो वो जो दूसरी चीज़ें बिगड़ी हुई है ना, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं या करियर में आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पढ़ाई सही से कर नहीं पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें अपने आप से सही हो जाएगी। एक चीज़ को सही कर लो, कमिटमेंट। जो कमिटमेंट मैंने की अपने आप से, दूसरों से नहीं बोल रही हूँ, दूसरों को तो बाद में देखना, ठीक है, लेकिन पहले अपने आप से क्या कमिटमेंट कर रहे हो। सबसे पहले कमिटमेंट अपने आप से होती है हमारी, कि मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो उसको कंटिन्यूस आप ये जो 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ बोल रही हूँ, ये जो जून का महीना है ना, उसमें करो आप। जैसे जैसे ये करते जाओगे ना, वैसे वैसे वो चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएगी। बाकी बाकी के जो 6 मंथ है ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएंगे। ओके, तो आपको ये उत्साह के साथ करना है और ये नहीं कि बस मुझे आज नहीं उठना है, 2 दिन उठे दूसरे दिन नहीं उठे। तो कमिटमेंट भी वही करो जो आपको पता हो कि मैं ये कर पाऊंगा या इसको करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चाहे 1-2 मिनट की ही को वो कमिटमेंट क्यों ना हो। अफर्मेशन बोलना जैसे, तो कोई एक ऐसी अफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हो पूरा महीना, जो आपको वो एनर्जी क्रिएट करने में मदद करे, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। कंट्रोल, आपको अपने लाइफ का कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरों के हाथ में। दूसरों की वजह से मेरे काम रुक जाते हैं, दूसरों की वजह से मेरा ये काम नहीं होता है, ये ब्लेम करना बंद कर दो। ये ब्लेम आप करते हो ना, तभी वो लेजीनेस की एनर्जी आती है, आपको सक्सेस नहीं दिखती है, फॉगी एनर्जी तभी होती है। तो सुबह उठ के मुझे अपने काम करने हैं, मुझे अपना 100% देना है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। और सरेंडर भाव कि दूसरे कोई लोग ऐसे होते ही नहीं है जो आपको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि आप वो एनर्जी क्रिएट करते हो ना, तभी वो लोग आपको कंट्रोल करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, वहां सरेंडर कर दो कि जो मेरे हाथ में है वो चीजें मैं करूंगा और जो मेरे हाथ में नहीं है उसको सरेंडर करूंगा, ये कर्मा वाली एनर्जी। तभी ये जो साइकिल होती है ना हमारी, वो साइकिल को भी हम एंड कर पाते हैं। कौन सी साइकिल? ये चीज़ें प्रोकास्टिनेट करने वाली, और इसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। आपने कोई काम कमिटमेंट किया था लेकिन वो कर नहीं पाए ना, तो उसका प्रेशर बनेगा आपके ऊपर कि यार वो काम मैंने नहीं किया या मुझे अभी करना बाकी है। बहुत सारे काम को आप जब टालते रहते हो ना, वो टालने की आदत जो होती है उसको बदलना है आपको, और ये कर पाओगे डियर आप यहाँ, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपका बन रहा है यहाँ। लेकिन अगर फिर भी आप कमिटमेंट नहीं करते हो, है ना, तो फिर ब्लेम कौन किसके ऊपर जाएगा? कर्मा के ऊपर, किस्मत के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि भगवान ही ऐसी एनर्जी बना देते हैं मेरे साथ कि मेरा कुछ होता ही नहीं यार। ये ब्लेम होता है, भगवान कुछ नहीं करते, आप ही क्रिएट करते हो अपनी एनर्जी को। ओके, तो थोड़ा सा ओवर टाइम कर लो, पैसे के लिए करते हो कि नहीं, है ना, कि हम हाँ मुझे ये ओवर टाइम करना है, फिल्म देखनी हो, मज़ा लेना है, अरे यार नई फिल्म आई है, चलो आज तो 12 बजे तक जागेंगे, लेकिन फिल्म तो देखनी है, करते हो कि नहीं? तो ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा होता है, इसी वजह से आप नहीं करते हो। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए अपने आप को कंट्रोल करना उन चीज़ों के रिलेटेड। देखिए सप्रेशन, ये इसी वजह से आता है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है, बर्डन आना। तो आप अपने आप को हल्का करने के लिए जो भी चीज़ें आपने प्रोक्रास्टिनेट अब तक की है ना, उसको बारी बारी ठीक करने की ये जो जून का मंथ है ना, वो इसी वजह से है आपके लिए, क्योंकि ये बैलेंस का नंबर होता है। 6 नंबर अपने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, नेगेटिव चीज़ें भी हमें चाहिए, है ना, और पॉजिटिविटी भी हमें चाहिए। ये एनर्जी हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी। नेगेटिव क्या होता है? क्योंकि नेगेटिव जब आपकी लाइफ में होता है तभी तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आपका ध्यान वहां जाएगा कि हाँ मेरी ये गलती है ना, तभी तो उसको ठीक कर पाओगे ना। तो आपकी कमियां क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उन उन दोनों को आप एक लिखो कि मैं इस चीज़ को नहीं करता हूँ या मेरी ये आदत है, तो मुझे इसमें से ये
ये चीज़ करने की ज़रूरत है। ये बैलेंस बनाने का, अपने आप पर काम करने का महीना है आपका। तो चीज़ों को देखना, इसलिए मुझे आँखें दिखी थी। इस कार्ड से ही मैंने बोला था कि आँखें आँखें सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो आप इन चीज़ों को डीपली एनालाइज़ कर पाओगे। ये आपके लिए ये ऊर्जा बनी हुई है, ओके? लेकिन अगर इस पर आपने काम नहीं किया ना, जो कमिटमेंट करते हो, उसको पूरा नहीं किया, तो वो फॉगी एनर्जी और भी आगे ले जाएगी आपको, ओके? ये कर्मा आपके कान खींचेगा, फिर करवाएगा। वो टावर मूवमेंट आता है फिर, ओके? चलिए, ये आपके लिए एनर्जी बनी हुई है और आपके लिए गाइडेंस है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि अगर कोई वेट लॉस करना चाहते हैं या अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि मेरा वज़न कम ही नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लूँ। डियर, आप अपनी सही चीज़ें देखो। क्या आपने कमिटमेंट की, उस तरीके से आप काम कर रहे हो, या 2 दिन एक्सरसाइज करी, तीसरे दिन आपने छोड़ दिया। आपके पैरों में दर्द हुआ तो आपने बंद कर दिया। ये मत करो, क्योंकि आपकी बॉडी वो साइन दे रही है कि हाँ, मूवमेंट हो रही है। ये जो दर्द हो रहा है ना आपको बॉडी में, एक्सरसाइज करते वक्त भी, तो ये आपको खुश होना है उस वक्त। अपने आप को वो मोटिवेट करो कि हाँ, मेरे अंदर बॉडी में मूवमेंट हो रही है। मैं अगर कोई डिटॉक्स का कोई यूज़ कर रहा हूँ, है ना, पानी पीना, वो सारी चीज़ें अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें काम कर रही हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी प्रेशर होता है ना, तो अपने पॉजिटिव साइड को देखो कि ये जो नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना, दुख, कुछ पेन होना या कुछ माइंड इस तरीके का हो जाना, तो इस वो साइन होता है आपके लिए कि हाँ, ये चीज़ें काम कर रही है, ओके? तो उस पर खुश होकर फिर और दोबारा ज़्यादा पैशनेट होकर काम करना है, ये वाली एनर्जी, ओके? तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। चलिए, आप कौन सा क्रिस्टल, ओके, लेकिन अभी मैं नहीं लूँगी इसको। कौन सा क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो जून के मंथ में? पाइल नंबर 1। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए जो क्रिस्टल है, स्मोकी क्वार्ट्ज। यस, स्मोकी क्वार्ट्ज होता है ना, ये आपके जो आपकी एनर्जी को ग्राउंडिंग करेगा। जो एनर्जी फॉगी वाली एनर्जी होती है ना, डिप्रेशन वाली एनर्जी, यार मेरी लाइफ में कुछ होता नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से निकालेगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए होता है। तो स्मोकी क्वार्ट्ज के साथ भी आप काम कर सकते हो, ओके? चलिए, अब थोड़े से चैनल मैसेजेस देख लेते हैं हम आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। प्यार, यस, आपके लिए सोलमेट भी आ सकता है, प्यार भी आपकी तरफ आ सकता है, खुद का प्यार भी हो सकता है, ठीक है? और मैनेजमेंट, वही मैंने मैसेज दिया कि सही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए, ओके? तो मैनेजमेंट भी हो सकता है, हार्मनी, बैलेंस, आप बैलेंस बना सकते हो डियर। लेकिन कहा कि नेगेटिव एनर्जी को आपको रिमूव भी करना है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कब कर पाओगे? उसको आइडेंटिफाई करके, उसके ऊपर रोशनी डाल के, है ना? वो सन वाली एनर्जी, सन खुशियाँ होती है, लेकिन ये रोशनी भी होती है ना? हार्मनी क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए पहले उस उजाले के साथ जुड़ना पड़ेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। सन कब दिखता है हमें? सन की ज़रूरत हमें कब होती है? जब अंधेरा होता है, पूरी रात होती है ना? तब हमें बहुत गहरी रात होती है, दुख दर्द वाली रात होती है ना, वो बीतती नहीं है, वो बहुत लंबी लगती है। तो तब हमें ये एहसास होता है कि अब मुझे सवेरा चाहिए, अब मेरी लाइफ में उजाला चाहिए, मुझे वो रोशनी चाहिए। वो रोशनी आपके लिए आ रही है, हारमोनी आ रही है आपके लिए, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो? अगर सामने वाले की कमियां भी है ना, तो उसको फॉरगिव करके आगे बढ़िए। सभी लोग सभी लोगों के अंदर एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, मतलब एक कमियां भी होती है और खूबियां भी होती है। आप किन चीज़ों को देख रहे हो? अगर आपके रिश्ते अच्छे करने होते हैं ना, आपको प्यार के साथ आपको जुड़ना है, सोलमेट आप चाहते हो, अच्छे रिलेशन चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा फॉरगिव करके आगे बढ़ना होगा। उनकी कमियों को ना देखकर उनके खूबियों को देखना होगा, तब आप अपने रिश्ते को अच्छा कर सकते हो, ओके? तो ये भी आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ भी यही चीज़ को अप्लाई करना है। आपका कमिटमेंट, मेन चीज़ आपकी वही होगी।
इस मंथ में कि हाँ मैंने ये कमिटमेंट किया था कि मुझे इस काम को करना है, तो कुछ भी हो जाए मैं करूँगा। ओके, तो ये आपके लिए सब कुछ हो रहा है यहाँ। जून मंथ में वो बैलेंस भी आएगा, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलना होगा। ओके, चलिए इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। और यहाँ जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है, बेर। ये जो एनिमल होता है ना बहुत पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे ये किसी तरीके की वेटिंग में है, जैसे सूर्य उदय होना लेकिन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, जैसे वेटिंग में बहुत हुआ। कब सवेरा होगा, ये एक चैनल मैसेज मुझे हो रहा है यहाँ कि कब सवेरा होगा, कब इस प्रॉब्लम से निकलूंगा या निकलूंगी, इस तरीके की एनर्जी। चलिए देखते हैं आपके लिए कि जून मंथ में आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है। थैंक यू एंजल। कौन सी गुड न्यूज़ है हमारे पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। सूर्य उदय होगा डियर, आपके लिए सूर्य उदय होगा। थैंक यू सो मच। डार्कनेस से आप निकलोगे। इमेच्योरिटी आपके जैसे आपके लिए वो सवेरा होगा, जैसे एक होता है ना कि बहुत बर्फ पड़ी हुई होती है, तब हमें होता है कि बस एक सूर्य उदय हो जाए, थोड़ी सी रोशनी आ जाए तो मज़ा आ जाए, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। लेकिन आपका जो ये मंकी माइंड होता है ना हमारा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बार बार, ठीक है। तो अपने मन की मत करो। मंकी माइंड होता है ना हमारा, मतलब आप अपने मन की जब करते हो ना कि यार कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेजीनेस वाली एनर्जी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से कर नहीं पाते हो, है ना। वो चीज़ें करने में वो आपको डिले करवाता है, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ओके, स्टेबिलिटी इन फैमिली, आपके घर के रिलेटेड कोई पाइल नंबर 1 में भी ये मैसेज था कि आपके मूवमेंट हो सकती है, नया घर अगर खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली कलेक्टिव में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइफ में ये ख्वाहिश हो सकती है कि मेरा घर कब बनेगा या मुझे अपना घर बनवाना है। तो डेफिनेटली यहाँ आप अपनी नींव रख सकते हो। आपके फैमिली के रिलेटेड अगर आपको प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम्स है, या अपने खुद के लिए भी कि यार मुझे नज़र लग जाती है ना, या मेरी सक्सेस को नज़र लग जाती है, तो वो आपके थॉट्स होते हैं जो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी थॉट्स को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मंकी माइंड होता है ना हमारा, ये आपको नेगेटिविटी में ले जाएगा बार बार। तो आपको वो नेगेटिविटी में नहीं जाना है। ओके, तो वो नेगेटिविटी जो होती है ना वहाँ से निकल आए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके घर के रिलेटेड हो सकती हैं। मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी लग रहा है कि किसी को खिड़कियाँ खोलने की ज़रूरत है। आप अपने घर में जैसे एक एनवायरनमेंट होता है ना, वो वही बर्फ़ वाला, बहुत बर्फ़ गिरी हुई है तो आपके घर की खिड़कियाँ सब कुछ आपने बंद करके रखा है, तो वो एनर्जी फ्लो होनी चाहिए ना, वो हो नहीं रही। किसी के लिए घर के अंदर वास्तु दोष भी हो सकता है, या घर में कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिसकी वजह से वो मनी फ्लो नहीं हो रहा है। तो मनी रिलेटेड भी आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। रिश्ते आपके अच्छे नहीं हो रहे हैं तो वहाँ भी वो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। ये आपका जो मंकी माइंड है ना, वो अब मैच्योरिटी में बदल रहा है, मतलब कि आप सही चीज़ों का चुनाव कर रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। यहाँ मुझे वो एनर्जी लग रही है, थोड़ी सी मैच्योरिटी। अब तक जो आपने गलतियाँ की थी ना, वो गलतियों को आप सुधारने जा रहे हो यहाँ, और वो कर भी पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ प्रोटेक्शन में हो। आपको वो प्रोटेक्शन मिल रही, लाइट आ रही है आपकी तरफ, रोशनी आ रही है।
वो एक होता है ना कि बहुत पतझड़ वाली एनर्जी, तो पतझड़ में वो फूल खिलते नहीं है, लेकिन आपके लिए वो फूल खिलने की एनर्जी आ रही, बसंत की एनर्जी। ओके, जहाँ फूल खिलते हैं, तो वो आपके लिए आ रहा है। कट ऑफ, यस, आप उन चीज़ों से कट ऑफ हो रहे हो जो आपको डिप्रेशन में डालती है, या ऐसी एनर्जी जहाँ आपको ये नेगेटिविटी लग रही है कि मेरे घर में नेगेटिविटी है, या मुझे किसी की नज़र लग गई है, या मेरे पैसों को नज़र लग गई, मेरे परिवार को नज़र लग रही है ना। वो जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो एनर्जी इसी वजह से क्रिएट होती है कि जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई जो हमारे मुताबिक नहीं थी, ठीक है, तो वो एक बार हुई और फिर आपको ये उसके ऊपर आपका ध्यान गया कि हाँ ये चीज़ हुई, है ना, और फिर दूसरी बार अगर ये चीज़ हुई तो आपका वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हाँ मेरे घर में ऐसा कुछ है, या मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, और जो आप सोचते हो ना वही चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो आप वो चीज़ों से जो क्रिएट कर दिए ना अपने आप से, उन चीज़ों से कट ऑफ हो रहे हो, उन कॉर्ड्स को कट कर रहे हो जो नेगेटिविटी में आपको ले जा रहे हो, उन आदतों को आप बदल रहे हो यहाँ। और एक बहुत ही हैप्पीनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही। और ये कलेक्टिव में शायद हो सकता है मैसेज, तो पाइल नंबर 1 भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी मुझे सुई धागा आया था। तो जब आप किसी चीज़ के साथ जुड़ना चाहते हो ना, जब हम कपड़े को सिलाई करते हैं, है ना, तो वही चीज़ होती है कि जुड़ना। तो लेकिन जुड़ कब पाओगे आप? जब आप कट करोगे, है ना। कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है, या ऐसे नेगेटिव थॉट्स पैटर्न होते हैं जिससे आप कट ऑफ करोगे, तभी तो वो स्पेस क्रिएट होगी ना पॉजिटिव एनर्जी को आने के लिए। तो आप यहाँ गुड न्यूज़ आपका ये है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ये आपको एहसास होगा। आप सही जगह हो, ये आपको एहसास होगा। आप राइट पाथ पर हो, ये आपको साइन मिलेगा कि अब आगे बढ़ो। उन चीज़ों को आप कट ऑफ करके आगे बढ़ रहे हो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे, या आपको लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मैं सेफ नहीं हूँ, है ना। उन चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं हमारी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हम वो चीज़ें करते जाते हैं। तो अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, ये पावर आपको मिल रहा है, आपको एक रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हो आप, और बहुत सारी खुशियाँ भी आपको मिलने वाली हैं। यहाँ ये बंदर है ना, देखो ये बंदर ये केले को छिल छिल के बैठा हुआ है, देख रहा है इसको कि हाँ ये मेरा है, अब मैं इसको खा सकता हूँ, है ना। वही एनर्जी है। तो आपके लिए, किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोई अगर जॉब छोड़ना चाहता था तो जॉब छोड़ चुके हो, या छूट गई है, तो आपको ये लग रहा है कि यार मुझे जॉब नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो भी आपके लिए आ रही है, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में आ रहे हो। कुछ चीज़ों, जो आपके, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको हर्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी उसको करे जा रहे थे आप। तो यहाँ यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से कट ऑफ करके नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नया एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है जहाँ से वो नेगेटिविटी निकल रही है। ओके, तो किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, किसी के लिए शादी भी है, यहाँ कोई रिश्ता हो सकता है। तो दूसरे घर जाना, ऐसा होता है ना जब, कि दूसरे घर के साथ जुड़ना, वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो ये भी आपके लिए खुशियाँ है। ड्रैगन, ये यहीं पर आया था पाइल नंबर 1 में भी। आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लिए ड्रैगन होता है ना, उसके पावर होते हैं। वाह, मैरिज, देखिए अभी मैंने आपको मैसेज दिया और आपके सामने ये मैंने हटाया है अपने आप से। ये जब यूनिवर्स आपको साइन देना चाहते हैं ना, तो इसी तरीके से काम होता है। आपको सिर्फ उसको नोटिस करना होता है कि हाँ मैं भी इसका काबिल हूँ, मेरी भी लाइफ में प्यार आ सकता है, मेरी भी शादी होगी। दूसरों की शादी को देखकर अगर आपको ये हो रहा है कि मेरी शादी कब होगी, तो डेफिनेटली आप ये रिसीव कर रहे हो। उन जो थॉट्स नेगेटिव होते हैं ना हमारे, उससे कट ऑफ करते हो ना जब, तो वो स्पेस क्रिएट करते हो आप कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ और भी आए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मैसेज है यहाँ। ओके, चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और क्या गुड न्यूज़ है, क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। थैंक यू एंजल।
जून का महीना होता है ना, बैलेंस का महीना होता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको एक अफर्मेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है डियर। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। इस अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपको डर बहुत लगता है। डर इस वजह से क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे कड़वे अनुभव भी हुए हैं, आपको ऐसे बार बार धोखे मिले हैं, बार बार आपको आपकी चीज़ें खराब हुई हैं। इस वजह से भी ये डर हो सकता है। तो कब मेरी लाइफ में उजाला होगा, जैसे वही क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको बोला था, सनराइज होगा डियर। आपकी लाइफ में भी पीस आएगा, आपकी लाइफ में भी सोलमेट आएगा, लेकिन आप किस एनर्जी के साथ जुड़ते हो ये मैटर करेगा। और अफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हो कि हाँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, मेरी लाइफ में मुझे अच्छे लोग मैं अट्रैक्ट करता हूँ। इस तरीके से भी आप अफर्मेशन के साथ काम कर सकते हो। ओके, तो आपको आपकी लाइफ में डेफिनेटली पीस आ रही है। जिन शायद हो सकता है किसी के साथ लड़ाई झगड़े कुछ भी हुए था, तो उसमें भी आपको एक प्यार वाली एनर्जी दिख सकती है। ठीक है, वो सॉल्यूशन आपको मिल सकता है कि इस लड़ाई झगड़े को मैं कैसे कम कर सकता हूँ। अगर आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम्स थी, रिश्तों में, रिलेशनशिप में, तो वहाँ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, ग्रेटिट्यूड, यस, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब स्पेस क्रिएट करने की बात होती है ना, जब आप स्पेस क्रिएट करते हो तो वो पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ आती है, क्योंकि आप वो सेट कर रहे होते हो। आपके जो बिलीव सिस्टम होते हैं या नेगेटिव थॉट्स होते हैं, है ना, वो थॉट्स जब आप अपने दिमाग से निकालते हो तभी वो चीज़ें पॉजिटिव तरीके से काम करना शुरू करती है। और ग्रेटिट्यूड पे करना, अगर आप यहाँ बोलो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, मैं कैसे ग्रेटिट्यूड पे करूँ, है ना, तो ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए आपको कहीं और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप ये देखो, आपको 2 आँखें मिली हैं अच्छी सी, आप देख सकते हो चीज़ों को, है ना, आपका मुंह सही है, आप खा पी सकते हो, वो खाने पीने की चीज़ें आपके पास थोड़ी सी है, जो सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए ना, वो सारी चीज़ें आपको मिली हुई है ना। आप अच्छे से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर सकते हो, सोच सकते हो। एक अच्छा सा मतलब मैं ये बोलूँगी यहाँ कि शायद आपका घर ठीक भी ना भी हो या रेंट पर लिया हुआ हो, लेकिन छत तो है आपके पास। कितनों के पास वो भी नहीं है, उनको देखो। जब भी आपको ये ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में जाना हो ना, आप एक चीज़ को नोटिस करना कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ अच्छी है, मैं कम से कम अच्छा खा तो सकता हूँ, लोग कितनों को तो ये भी नहीं मिला है। मेरे पास हाथ सलामत है, पैर सलामत है, तो मैं अपना काम सही से अपने खुद से कर सकता हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं होना पड़ता, है ना। जब ये चीज़ें सोचने लगोगे ना, अपने आप से आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड वाला भाव आ जाएगा। और जब आप ये ग्रेटिट्यूड पे करोगे ना यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स और भी वो स्पेस क्रिएट कर रहे होते हो आप, कि यूनिवर्स और भी आपको वो अपॉर्चुनिटी दे, वो खुशियाँ दे, वो प्यार वाली एनर्जी दे, सपोर्ट वाली एनर्जी दे। वो लड़ाइयाँ होती है ना, उसको कट ऑफ करके आप ये इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे डियर। ये इसीलिए कट ऑफ का आया है। आपको सीजर के साथ काम करने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं उन सारी कॉर्ड्स को कट कर रहा हूँ अब, जो मुझे सर्व नहीं करती है, जो मुझे डिज़र्व नहीं करती है। उन लोगों के पीछे नहीं भागूंगा मैं, लेकिन मैं अपने आप से अपने आप को प्यार दूंगा, क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार देते हो ना, तो वो प्यार और भी आपकी रियलिटी में दिखेगा आपको। ओके, तो ग्रेटिट्यूड पे करना भी किसी के लिए इम्पोर्टेंस होगा। इम्पार्शलिटी, दुख दर्द हर एक पर्सन के जीवन में होता है डियर। ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही मिला है, सभी को अपना अपना दुख ज़्यादा ही लगता है ना। कोई ऐसा पर्सन आप ढूंढ लो जो ये बोले कि नहीं, मुझसे ज़्यादा ये सामने वाला पर्सन दुखी है या तुम दुखी हो, कोई भी नहीं बोलेगा। सबको अपना ही दुख सुनाई देता है, ज़्यादा लगता है। एक एग्जाम्पल आपको दूँ, आप अपनी फैमिली फ़ोटो देखो, किसी ने क्लिक की है ना, तो आपको जब वो फोटो दिखाई जाएगी तो आप क्या देखना पसंद करोगे उसमें? पहले किसको ढूंढोगे? अपने आप को ढूंढोगे, है ना। उसमें आप देखोगे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं अच्छे से बैठा हूँ, मेरा मेकअप अच्छा है, मैंने अच्छी से स्टाइल की है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, है ना। वही चीज़ होती है। सभी की फोकस अपने आप पर ही होती है, और आपको भी यहाँ वही करना है। आप अपने
सुख दुख जो भी है आपकी लाइफ में, उसको समझना है कि डुअलिटी है। जिस तरफ आप अपनी नज़र रखोगे ना, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। जैसी सोच रखोगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में आपको घटित होती हुई दिखेगी। अगर आपने ये सोच, मान लो किसी को एक ड्राइविंग एग्जांपल दे रही हूँ, किसी को डायबिटीज़ है ना, किसी को डायबिटीज़ है और वो बार बार आपके पास आता है और बोलता है मेरे तो पैरों में दर्द है, मुझे चला नहीं जा रहा है, मैं मिठाई खा नहीं सकता हूँ, मुझे डायबिटीज़ है ना। तो बार बार क्या आप कंज्यूम कर रहे हो? आपको ये जो थॉट्स होते हैं, जो ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, शब्द जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो वर्ड्स होते हैं ना, जो आप बार बार सुनते हो, कौन सी बातें सुनते हो कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। तो मान लो आपको सिर्फ पैरों में दर्द भी हुआ ना, सिर्फ मसल्स पेन है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्या आएगा? शायद मुझे भी डायबिटीज़ होगा, है ना। वही चीज़ होती है, फिर वो चीज़ें क्रिएट होती है क्योंकि आपने सोचा, वो सोच आई आपके अंदर, वो दिमाग में थॉट्स आया, और जो थॉट्स होते हैं ना, वही आपकी रियलिटी को बनाते हैं। अगर आपको कोई ब्रिज बनाना होता है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको ब्रिज बनाना है तो वो कहाँ पहले क्रिएट होगा? आपके दिमाग में। उसकी डिज़ाइन बनेगी कि इस तरीके का ये ब्रिज बनेगा, और फिर वो सीमेंट या वो ईंटों से बनता है। वही चीज़ है, आप अपनी लाइफ में कैसी लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कैसी चीज़ें चाहते हो, अपनी खुद की लाइफ कैसे चाहते हो? एक हेल्दी वाली लाइफ, ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी प्यार भरी, या फिर ऐसी एनर्जी जहाँ दुख भी है और सुख भी है? क्योंकि लाइफ में तो दोनों ही होता है, लेकिन आपका ध्यान किस तरफ जाता है? आप किन चीज़ों के लिए गिल्ट अंदर अपने ग्रजेस रख रहे हो या गिल्ट में आ रहे हो? ये वाली एनर्जी कि मेरी लाइफ में तो ये अच्छा नहीं हुआ, या क्योंकि अच्छी और बुरी चीज़ दोनों ही होती है आपकी लाइफ में, है ना। लेकिन आप ग्रेटिट्यूड किस चीज़ का पे कर रहे हो? मुझे एक एग्जांपल वो यहाँ बता रहे हैं, मैं यहाँ आपको देखिए, सोलमेट, डेफिनेटली यहाँ किसी के लिए शादी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रही थी कि मान लो आपका एक एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ना कि अरे अच्छा हुआ कि वो ट्रक नहीं आ रही थी, वरना मैं तो गया, मेरा सिर फूट जाता। आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो डियर, आपको भगवान ने बचा ही लिया है, फिर भी वो शब्द आप बोल रहे हो कि अच्छा हुआ वो ट्रक नहीं आ रही थी, वरना मेरा क्या होता। वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, उसके बजाय वो नेगेटिव थॉट्स हुए ना कि ये नहीं होता तो अच्छा हुआ ये नहीं हुआ। लेकिन आपको अट्रैक्ट, उसका शुक्रिया अदा करना है, वहाँ ग्रेटिट्यूड पे करना है भगवान का कि अच्छा हुआ कि मैं अपनी यहाँ से गिरा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तो थैंक यू भगवान, आपने मुझे बचा लिया। वो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, जो चीज़ें आगे मैनिफेस्ट हो सकती है। जब आप ये बोलते हो ना कि अच्छा हुआ वो चीज़ हुई नहीं, लेकिन उसको आप साइन दे रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, तुम आ जाओ मेरे पास। तो जो चीज़ें अच्छी हुई ना, उसकी तरफ ध्यान ले जाओ और उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड पे करो। एक जड़ी लगा दो, एक जड़ी लगा दो ग्रेटिट्यूड पे करने की। हाँ भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अच्छा सा घर रहने के लिए दी है, छत दी है, मुझे मेरे हाथ पैर सलामत दिए, मुझे वो सांसें दी है, मैं हेल्दी हूँ। अगर बॉडी में एक जगह पेन है, उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से नेगेटिव थॉट्स में चले जाओ, है ना। अगर एक रिश्ता खराब है तो कोई और रिश्ता तो आपका अच्छा होगा ही, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर लो। ओके, तो इस तरीके से आप वो एनर्जी क्रिएट करोगे जो अच्छी एनर्जी आपकी तरफ लाएगी, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी। ओके, तो ये बैलेंस बनाना है आपको। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या चीज़ें आपको यहाँ जून मंथ में तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे तो बहुत सारी आपके लिए गाइडेंस यहाँ से आ गई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए गाइडेंस में पहले कार्ड आया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लिए मैं एक और कार्ड लेती हूँ, फिर उसके बाद में दूसरा। ओके, आपको 3 ऑफ पेंटिकल बोल रही हूँ मैं, तो सपोर्ट तो है आपके लिए यहाँ, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बहुत सारी खुशियों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो।
है ना, ये पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए। लेकिन यहाँ आप क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, तो जो चीज़ों को आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो ना, कि मेरी लाइफ में तो ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ में वो नहीं हुआ, मुझे ये खुशियाँ चाहिए लेकिन वो मिलती नहीं है, ऐसे एनर्जी में आपको नहीं जाना है। जो एक डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी होती है ना, जो जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि नहीं होती है, वो किस वजह से हो रही है उसको ढूंढो। क्योंकि आपकी मूवमेंट नहीं हो रही। आप यहाँ देखो, दोनों ही पर्सन बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर्सन के लिए ये हेल्प अवेलेबल है, यहाँ भी ये हेल्प अवेलेबल है। आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं होता है डियर। आप उन चीज़ों को ढूंढिए अपनी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करती है, जो आपको खुशियाँ देती है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो मनी को लेकर, लेकिन आपके रिश्ते अच्छे हो, तो रिश्तों के लिए आप बोलो ना कि मेरे रिश्ते अच्छे, थैंक यू भगवान आपने मुझे अच्छे रिश्ते दिए, कि ऐसी क्राइसिस वाली एनर्जी है फिर भी मैं खुश हो सकता हूँ। ये दोनों ही जगह आपको हेल्प मिल रही है ना। लेकिन आप हेल्प लेते नहीं हो डियर, तो हेल्प लेना शुरू करो। रिसीविंग मोड में आना है आपको, वो स्पेस क्रिएट करनी है। जो नेगेटिव थॉट्स में आप हो ना, यहाँ भी ये लड़की जैसे मुंह नीचा करके रो रही है, लेकिन इसको इस खुशियों की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है ना। ये 6 नंबर या 4 नंबर स्टेबिलिटी के लिए है, और ये होता है बैलेंस के लिए। तो आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। नेगेटिव से हमें समझ में आता है कि मुझे क्या नहीं करना है, और पॉजिटिव से समझ में आता है कि मुझे क्या करना है। इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि सूर्य उदय तो होगा, आप वेटिंग में हो अभी, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। तो नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है आपको, ओके। और ग्रेटिट्यूड पे करो जितना हो सके उतना, ताकि वो एनर्जी क्रिएट हो और आपके लिए वो स्पेस क्रिएट हो कि नई चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओ, नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, ओके। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है अब देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। वैसे गाइडेंस तो आपके लिए भर भर के आई है है ना। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आप वेटिंग में हो ना, तो समझ में नहीं आ रहा है आपको कि किस तरफ जाए, क्या करें। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और दोनों ही कार्ड्स आ गए हैं। गिल्ट, देखिए वही एनर्जी है, मुझे ये नहीं मिला, काश मैं ये नहीं करता तो ये हो जाता। ये गिल्ट वाली एनर्जी जो होती है ना, उससे आपको कट ऑफ करना है। ये काश वाली एनर्जी कि काश मेरी लाइफ में ये होता, काश मैंने ये गलतियाँ ना की होती, कब तक अपने आप को कोसते रहोगे डियर, है ना। अब तो इस चीज़ को एंडिंग करो और आगे बढ़ो, ताकि वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, ओके। तो आपको गिल्ट सेम वाली एनर्जी में नहीं जाना है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, मैच्योरिटी दोबारा आई है, बड़े बनिए, थोड़ी सी बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का शुरुआत कीजिए। ये जो कार्ड होता है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जहाँ अगर ट्रेडिशनल टैरो में, इस टैरो में आप देखो ना, तो वहाँ भगवान के हाथ में पेंटिकल्स होता है, मतलब ये यूनिवर्स का हाथ होता है, और पूरा बगीचा खिला हुआ होता है। तो आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती है, आपको सिर्फ स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ना। तो कहीं मूवमेंट हो सकती है। मूवमेंट का जो कार्ड था, हाई प्रीस्टेस का ही कार्ड था, और यहाँ भी हाई प्रीस्टेस आपके लिए भी आया है। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो कलेक्टिव में ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो आपके इनर वॉइस को सुनिए, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, ताकि आप वो क्लियरिटी आपको मिले, ठीक है। किसी के लिए मुझे यहाँ क्लियर क्वाज भी सुनाई दे रहा है, तो आप उसके साथ भी काम कर सकते हो। इनर वॉइस को सुनना, थोड़ा सा अपने जो मूड स्विंग होते हैं ना बार बार, उसको ठीक करने के लिए आप पानी ज़्यादा पिए, या मून वाटर का यूज़ कर सकते हो। मून वाटर से नहाना, या क्रिस्टल बाथ भी ले सकते हो आप, ओके। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो यही गाइडेंस है आपके लिए, अपने इंट्यूशन की सुनो, ओके। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए क्रिस्टल कौन सा यूज़ कर सकते हो आप। थैंक यू। एमेथिस्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी ये जो थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स, उसको निकाल पाओ, ओके। थैंक यू सो मच। मुझे आपके लिए 3 क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन सुनाई दे रहे हैं, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट। मतलब ये तीनों जो एक हो जाते हैं ना, तो आपके लाइफ में क्लियरिटी लाते हैं। रोज क्वार्ट्ज आपकी नेगेटिविटी को निकालता है ना।
एमेथिस्ट आपकी नेगेटिविटी को निकालता है और रोज क्वार्ट्स आपकी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो ये तीनों क्रिस्टल के साथ भी आप काम कर सकते हो। यहाँ रोडोनाइट है, ये आपके हार्ट चक्रा के लिए होता है। ये आप अगर मैंने जो रोज क्वार्ट्स कहा ना, वो रोज क्वार्ट्स के साथ उसके तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसका उसको क्या बोलते हैं कि इस रोज क्वार्ट्स की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्यार के लिए ही होता है। तो फॉरगिवनेस, इमोशनल हीलिंग, डिस्कवर योर हिडन टैलेंट्स, आपके अंदर कौन से हिडन टैलेंट्स है वो भी आप इससे ढूंढ सकते हो कि किन चीज़ों पर मुझे काम करना है। वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, उसको निकालेगा और इमोशनली आपको बैलेंस करेगा। मैंने वो मैसेज आपको पहले ही दिया कि मून वाटर के साथ भी आपको काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। ग्रीन एवेंचुरियन, वो प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है। सक्सेस, लक। ठीक है, तो आपको यहाँ आपको अपनी किस्मत को कोसना नहीं है। आपकी किस्मत आप खुद बना सकते हो अपने कर्म के मुताबिक। ओके, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कि और क्या चैनल मैसेज है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी बॉडी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ ट्रैवल, यस, मूवमेंट डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपनी आदतों के अंदर सुधार लाइए। मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो आप शब्द कौन से बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, तभी वो मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है। तो ट्रैवल है किसी के लिए। जस्टिस, यस, जस्टिस का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। कर्मा, वो वही मैंने बोला कि जस्टिस तभी होता है जब आप अपने सही कर्मा करते हो। जस्टिस क्या होता है, जस्टिस का कार्ड अगर आप देखो ना तो कर्मा को ही रिप्रेजेंट करता है ना, बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपनी लाइफ में जब आप खुशियाँ चाहते हो ना तो उसके लिए आपको एक्शन भी लेने होंगे। डेस्टिनी होती है ये, जस्टिस मतलब डेस्टिनी। तो आपकी डेस्टिनी, आप अपने भाग्य को जो कोस रहे हो ना, उसको कोसने के बजाय आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो कि जो खुशियाँ आपको मिली है वो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो। और जब ग्रेटिट्यूड पे करोगे ना, वो ट्रैवल होगा, वो मूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में। ओके, तो वो मूवमेंट लाने के लिए आपको अपने सही तरीके से अपना बेस्ट एक्शन लेना है, बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। तभी वो चीज़ें, जो बेस्ट चीज़ें आप चाहते हो ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ओके, तो स्पेस क्रिएट करना ताकि वो जो बेस्ट चीज़ें आप चाहते हो ना वो आपकी लाइफ में आए। ओके, स्ट्रांग, बहुत ही आपको अपने आप को, मतलब आप स्ट्रांग हो लेकिन आप मन से हार जाते हो। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, वही चीज़ होती है। आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग पर्सनालिटी बनने के लिए हो डियर, आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए हो। लेकिन जब आप खुद अंदर से टूटे हुए होगे ना तो आप खुद की लाइफ तो बर्बाद ही करोगे, साथ में आपके जो साथ में जो लोग होते हैं ना उसको भी आप बर्बाद कर दोगे। मतलब आपको ये स्ट्रांग बनना है, ये पावर की बात करता है ना। आप एक लाइट हो रही है, यहाँ भी यही मैसेज है, यू आर द लाइट। आप दूसरों को रोशनी दिखा सकते हो, जिस रोशनी की आप अभी वेट कर रहे हो ना कि कब मेरे अंदर, मेरे जीवन में उजाला होगा, कब सूर्य उदय होगा। तो इस कब होगा को एक तरफ कट ऑफ कर दो और ये बोलो कि हाँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ प्यार को, मैं डिज़र्व करता हूँ अथॉरिटी को, पावर को। ठीक है, ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, एंजल्स, यस, एंजल आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ बहुत सारे हीलर भी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो हीलिंग खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों को खुद हीलिंग दे रहे हैं लेकिन खुद की हीलिंग नहीं कर पा रहे। या ये भी थॉट्स हो सकते हैं किसी के कि मैं अपने लिए अगर दुआ मांगता हूँ ना तो वो कबूल नहीं होती है, लेकिन दूसरों के लिए अगर दुआ मांगता हूँ तो कबूल हो जाती है। तो डियर, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरों के लिए ही दुआ मांगो, वो 1000 गुना होके आपके पास आएगी और आपकी खुद की हीलिंग हो जाएगी। ये ग्रेटिट्यूड पे करने वाली एनर्जी कि दुआएं दो, जितना हो सके उतना दुआएं दो कि हाँ, मेरी लाइफ में ये तो है तो मैं क्यों ना यही चीज़ करूँ। ओके, तो आप इसी तरीके से अर्थ एंजल बन सकते हो जो दूसरों को हेल्प करते हैं। जो दूसरों को हेल्प करते हैं ना, उनके हाथ कभी खाली नहीं होते हैं। वो स्पेस क्रिएट होती है आपके लिए कि आप भी उनके फल, जो आपने दूसरों को दुआएं दी ना, उसके फल आप रिसीव कर पाते हो।
आपको भी वो हेल्प मिलेगी। ओके, तो प्यार के साथ जुड़िए, दूसरों की हेल्प करिए जितना हो सके उतना, और ग्रेटिट्यूड पे करिए, ताकि ये जो बैलेंस आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो बैलेंस आ पाए। ओके, चलिए इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।